भारत में रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी। कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को फैसला करना होगा वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान आज किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग पर बोले अगर यूक्रेन डोंबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। मजीद कहा गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। गजा मुआहदे के बावजूद इसराइल अपनी हद दर्मी पर कायम। गजा में अमदाद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी इसराइल। फजाइया की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के जरिए इस्तेमाल सुरंग पर 120 रॉकेट बरसाए। वस्ती गजा में पनाह गुज़ीर कैंप में एक मकान तबाह कर दिया। खान यूनस में भी एक बेघर अफराद को निशाना बनाया। इसराइली जारियत से तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से मजीद 29 शहदा की लाशें बरामद। तुर्की की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने गजा में मलबे हटाने का अमल शुरू कर दिया। इसराइल 10 अक्टूबर को होने वाले मुआहदे की 80 मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुका है। दुनिया भर में गजा से इजहार यकजहती। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। नेतन्याहू के मुजस्मे पर जूते फेंककर गुस्से का इजहार। बर्लिन में भी हजारों मुजाहिदीन सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जापान में शहरियों ने हमास का रूप धार लिया। गंदम की खरीदारी 3,500 रुपए फी मन हो गई। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को मुनासिब कीमत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत किसानों की मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। मुशावरत के बाद नई पॉलिसी मुरतब की गई। पॉलिसी का मकसद किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। वफाकी इराक से और सूबाई हुकूमतों का ताउन सराहते हैं। इजलास को बताया गया वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन की स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सवाबी नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी। दोहा में कतर और तुर्किया की साल में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वज़ारत खारजा के जारी एलामिये के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज में मजीद मुलाकातों और अमन इस्तेकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इतफाक। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खिते में पायदार अमन के क़याम के मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर दिफा का कतर और तुर्किया से इजहार यकजहती। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह कबूल नहीं। सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यकनिकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा दुरुस्त सिमत में उठाया जाने वाला ये मुस्बत कदम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सदेबात के लिए इकदाम जरूरी हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात हुई। मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। फैसला कुन कार्रवाइयां जारी। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। पंजगोर का रिहायशी दहशतगर्दों का सरगना जमील मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्वस था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हल्ला कशीद पसंदों में गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार खारजी फजल रहमान समेत दीगर आम सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों को मौसम अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरमान, सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदखेल, मुकर्रम और किस्मतुल्लाह भी मारे गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने की नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों के ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने ICC के बयान को मुतसबाना और कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान दावे को चैलेंज करता है, तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जैश और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की अपनी मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग भी मदद करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का एक्स पर पैगाम। कहा, 25 अक्टूबर को जिला खैबर तहसील बाड़ा में क़याम अमन जिरगा होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुआहिदीन, मिशरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मुफाद के साथ खड़ी है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरे का 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीक के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। खसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम 9 में पाकिस्तान को इलाकाई का दर्जा देने पर शुक्रिया। वज़ीर खजाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मजहर करार दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने मुख्तार ड्यूब को रेकर्ड मनसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि एक्सिम बैंक जल्द इस मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। मोहम्मद औरंगजेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वक्त से भी मुलाकात। वज़ीर खजाना का JP मॉर्गन टीम पर 2 ताउन के मजीद शोबों की तलाश पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के वज़ीर खजाना मालियात से भी मिले। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में 35% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। PTI के 12 साला दौरे में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हुए। हुकूमत बुनियादी हक तालीम देने के बजाय इदारों की निजकारी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवात के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अलखिदमत फाउंडेशन के बनो काबिल एंट्री टेस्ट के मौके पर खिताब। कहा, मुल्क में 3 करोड़ बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत के पास बजट की कमी नहीं, लेकिन तालीम को तजारत बना दिया गया है। बनो काबिल मुल्क का मुस्तकबिल है। एक निज़ाम, एक निसाब, एक जुबान के बगैर तालीमी निज़ाम मज़ीद तकसीम का बायस बनेगा। अमीर बलाज कत्ल केस की तहकीकात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले। थाना चुंग में दर्ज FIR के फाइल CCD के सपोर्ट कर दी गई। मरकजी मुल्ज़िम मुजफ्फर शाह गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुबैना पुलिस मुकाबले में TP बट भी मारा गया। बलाज कत्ल केस का वाहिद मुल्ज़िम गोगी बट पुलिस को मतलूब है। बादशाहत नहीं चाहिए।
अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वर्जीनिया समेत 50 रियासतों में एहतजाज, 2700 मुकामात पर रैलियां, मुजाहिरीन के धरने। सेनेटर बर्नी और नैन्सी पेलोसी के न्यूयॉर्क सिटी में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। नैन्सी पेलोसी ने ताज तोड़ने का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया पर जारियाना और आमराना पॉलिसियों के इल्जाम, कहा इमिग्रेशन, तालीम, सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियां कबूल नहीं। लंदन, पेरिस और स्पेन में भी सैकड़ों शहरियों का ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। पाक फजाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे अजरबैजान पहुंच गए। त्यारे दो तरफा फजाई मश्क इंडस्ट्रियल अल्फा में हिस्सा लेंगे। पाक फजाइया के तैयारों की पाकिस्तान से अजरबैजान तक स्टॉप फजा में एयर टू एयर रीफ्यूलिंग कामयाब। मुजाहिरा मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन और हमआहंगी बढ़ाना है। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप मिलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहदा हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कहते हैं नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूररस नताइज का हामिल होगा। बिलाशुबा ये शराकत दारी नौजवान क्रिकेटर्स के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है।